सीवियर और क्रिटिकल केसेस हैं। ये हॉस्पिटल भी या तो फुल हॉस्पिटल हो या डेडिकेटेड ब्लॉक्स हो और इनमें फुली इक्विप्ड आईसीयू फैसिलिटीज, वेंटिलेटर और बेड्स विद एश्योर्ड ऑक्सीजन सपोर्ट होना चाहिए। इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के द्वारा हम लोग स्टेट्स को भी और अपने सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के जितने हॉस्पिटल्स उनको एक गाइडेंस ये प्रोवाइड करना चाहते हैं कि किस टाइप से हमें केसेस फील्ड लेवल पर मैनेज करने हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि आज होम मिनिस्ट्री ने मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू रूप से और हैसल फ्री रहने के लिए स्टेट्स और यूटीज को विशेष ध्यान देने के लिए भी निर्देश दिए हैं। भारतीय रेलवे ने भी 2500 कोचेज में 40,000 आइसोलेशन बेड्स तैयार कर दिए हैं। वह एक दिन में 375 कोचेज को आइसोलेशन बेड्स में बदलने का कार्य कर रहे हैं। यह कार्य अभी 133 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री चल रहा है। आज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी एक जनरल गाइडलाइन इशू की है जिसमें कि आयुर्वेद द्वारा इम्यूनिटी बूस्टिंग कैसे की जा सकती है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत की थी। इसमें कोविड के रिलेटेड हमारी इस लड़ाई में हम सभी को मिलकर मोटिवेटेड, डिटरमिन्ड और विजिलेंट रहने पर उन्होंने उसके महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी मंत्रीगण राज्य और जिला प्रशासन से संपर्क में रहते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल माइक्रो एक्शन प्लान्स को तैयार कराएं। साथ ही बेनिफिशियरी को सीमलेस तरीके से गरीब कल्याण योजना का लाभ मिले उसको फॉलोअप किया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि रूरल एरियाज और ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को लोकप्रिय किया जाए ताकि उसके इस्तेमाल से प्रॉपर ट्रैकिंग हम फील्ड लेवल पर कर पाएं। उन्होंने इस पर भी जोर दिया था कि मंडियों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए जैसे ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज हैं उसी तरीके से ट्रक एग्रीगेटर्स का भी उपयोग करना चाहिए, उसको भी एक्सप्लोर करें। उन्होंने ये भी कहा था कि एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान तैयार करें और वॉर फुटिंग पर कोविड-19 के इकोनॉमिक इम्पैक्ट से लड़ने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही मैं आज आप लोगों को दृष्टि में एक और स्टडी के बारे में बताना चाहूँगा। इसके बारे में जैसे हम हमेशा बात करते आए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, ये जो हमारी एक्सरसाइज है इसका क्या महत्व है, तो जिसके बारे में एक स्टडी अभी रिसेंटली आई है जिसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से हम केस को मेजर करते हैं तो एक इसमें कॉम्पोनेंट होता है R0। R0 का मतलब होता है कि एक बीमार आदमी कितने और लोगों को संक्रमित इन्फेक्ट कर सकता है। कोरोना वायरस के संबंध में इस एक्सरसाइज को इसको R0 को अराउंड 1.5 से 4 के बीच में ICMR की स्टडी में पाया गया है। तो इस स्टडी ने इसको एग्जामिन करके बताया कि अगर मान लीजिए हम R0 को 2.5 माने, क्योंकि अभी इसके हर तरह से स्टडी चल रही है, तो अगर हम R0 को 2.5 मान के चलें तो उस केस में एक आदमी अगर कोई भी लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना किया जाए तो वह 30 दिन में करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर हम लॉकडाउन या सोशल एक्सपोजर को 75% कम कर दें तो वही एक इन्फेक्टेड पर्सन केवल 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। तो मेरी आप लोगों के द्वारा ये फिर से अपील है कि हम लोगों के लिए जरूरी है कि जो एक प्रोसेस गवर्नमेंट स्थाई पे सब लोगों से रिक्वेस्ट की गई है, हम लॉकडाउन मेजर्स को, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को अपनाएं। हमें ये समझना चाहिए कि दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड। जैसे कि माननीय मंत्री साहब इससे पहले भी कहते आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग इज सोशल वैक्सीन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड। मैं आखिर में फिर आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सारे एफर्ट्स हैं कि हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हेल्प अस टू हेल्प यू। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं आपको अपडेट करना चाहती हूं कि राज्य सरकारें कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठा रही हैं। एक ओर वे जुटी हुई हैं कि प्रतिबंधित पब्लिक मूवमेंट ना हो, दूसरी ओर वे कॉन्टैक्ट्स के मेडिकल स्क्रीनिंग को बढ़ा रही हैं। लॉकडाउन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबका सहयोग आवश्यक है। आने वाले सप्ताह में कई त्योहार हैं। इस संदर्भ में कई कम्युनिटी लीडर्स भी आगे आए हैं। उन्होंने कम्युनिटीज को आग्रह किया है और कर रहे हैं कि वे लॉकडाउन के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन में सरकार का सहयोग दें। एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज का स्टेटस बाय एंड लार्ज सैटिस्फैक्ट्री है। गृह मंत्री जी ने एसेंशियल कमोडिटीज और लॉकडाउन मेजर्स के स्टेटस का डिटेल्ड रिव्यू किया। उन्होंने निर्देश दिया है कि उपयुक्त कदम उठाए जाएं और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सुनिश्चित किया जाए
कि कहीं भी होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ना हो। ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्ती से और त्वरित गति से कार्रवाई हो। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भी इस मामले को फॉलो अप कर रही है। अन्य एसेंशियल कमोडिटीज के साथ गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल्स के मूवमेंट को भी क्लोजली मॉनिटर कर रही है। ट्रक्स द्वारा फार्मास्यूटिकल्स का मूवमेंट काफी हद तक स्टेबलाइज हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा चलाई गई जो लाइफलाइन उड़ान है, उसके द्वारा 6 अप्रैल 2020 तक लगभग 152 फ्लाइट्स 152 फ्लाइट्स ने 200 टन से ज्यादा कार्गो ट्रांसपोर्ट किया है। एसेंशियल कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 6 अप्रैल तक रेलवेज ने 8,897 रेक्स या 4,57,296 वैगन्स को लोड किया है। आशा है इन सब कदमों से हम लॉकडाउन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और साथ में सिटीजन को कोई समस्या नहीं आने देंगे। धन्यवाद। ICMR की तरफ से आज टेस्टिंग के बारे में अगर कहूँ तो 1,07,006 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। उसमें उस दिन किसी ने पूछा था, मैंने शायद वो अभी आज इन्फॉर्मेशन नहीं लाई। रिपीट टेस्टिंग जो है वो 3 तारीख को 836 थे। मेरे हिसाब से कुछ यानी उसकी डिटेल्स होना तो मैं आपको ढूंढ के बता सकता हूँ। तो थोड़ी उसमें जो डिस्क्रिपेंसी दिखती है वो पेशेंट जो पॉजिटिव होता है उसके टेस्टिंग की वजह से दिखती है कि वायरोलॉजिकली वो कब निगेटिव हुआ, जब तक उसको ऑफर करते हैं। जब पिछले दिन में 11,795 यानी 11,795 टेस्ट हो गए। उनमें से 2,530 ये प्राइवेट सेक्टर में हुए थे। करंटली 136 सरकारी लैब्स काम कर रही हैं और 59 प्राइवेट लैब्स को परमिशन दी गई है।